हेलो गाइस, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी का इस माय यूट्यूब चैनल सुखबीर सर भरतपुर में आप सभी का स्वागत है। आप जहाँ से जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि आपको यहाँ पर कोई थोड़ा असत्य या कोई त्रुटि पाई गई हो तो उसे एक मैसेज बॉक्स में सेंड अवश्य करें, जिससे कि हमें अपनी जो कमियां हैं उन कमियों का भी पता चले। आज यह हम थोड़ा एक टॉपिक 12th ज्योग्राफी का लेकर के चलेंगे। उसका नाम आता है, टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, और जनसंख्या वृद्धि। यदि हम बात करें सबसे पहले कि जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं? जनसंख्या वृद्धि परिभाषा क्या है इसकी? जनसंख्या वृद्धि की कहने का मतलब है दो समय अंतराल बिंदुओं के मध्य होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दो समय अंतराल बिंदुओं के मध्य होने वाला जो परिवर्तन है वह क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के दो बिंदु है कौन से हैं। एक तो हमारा आएगा पूर्व वर्ष और एक आएगा वर्तमान वर्ष। इसकी जो जनसंख्या की जो जनगणना का जो अंतराल होता है वह 5 वर्ष होता है, क्योंकि जो जनसंख्या की जनगणना की जाएगी वो 5 वर्ष के बाद की जाएगी। तो 5 वर्ष के पहले की जनसंख्या और 5 वर्ष के बाद की जनसंख्या, इन दोनों के जनसंख्या के बीच का जो अनुपात निकलता है वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। यदि हमें जनसंख्या में कमी देखने के लिए मिलती है तो जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। यदि हमें जनसंख्या में वृद्धि देखने के लिए मिलती है, बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, तो हमारा क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि। यदि हम दो बिंदु देखते हैं, यदि हम बात करें 2001 में जनसंख्या कितनी थी और 2011 में जनसंख्या कितनी थी। मान लो 2001 में जनसंख्या थी हमारी 102.7 करोड़, ठीक है। और 2011 में हम देखें तो 2011 में थी हमारी 121 करोड़। तो हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 19.21% की क्या होती है? वृद्धि। तो यही वृद्धि हमारी क्या कहलाई? जनसंख्या वृद्धि। भाई 2001 में हमने कितनी वृद्धि जनसंख्या कितनी थी? 102.7 करोड़। 2011 में कितनी थी? 121 करोड़। तो हमारी यदि हम देखते हैं कि हमारी जनसंख्या में कमी होती है वृद्धि, तो हमें यहाँ पर हमने आंकड़े निकाले तो हमारे आंकड़े निकले 19.21% में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहीं पर इस दो समय, ये एक तो जनसंख्या धनात्मक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है, इस जनसंख्या वृद्धि को भी हमारे 3 कारक प्रभावित करते हैं। एक प्रवास, जन्म दर और मृत्यु दर। इसको यदि हम देखें जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, यदि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। यदि हम देखते हैं जन्म दर, यदि किसी वर्ष में जनसंख्या में जीवित शिशुओं की जनसंख्या में क्या होती है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है,
तो हमारी जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि। यदि किसी वर्ष में शिशुओं के मृत बच्चों की संख्या आती है तो जनसंख्या में क्या हो रही है, कमी। तो जनसंख्या क्या सी होगी, ऋणात्मक। प्रवास से कैसे होती है, यदि किसी देश के अंतर्गत हम देखें कि व्यक्ति कभी कभी अपने स्थान को छोड़ करके और दूसरे स्थानों में पहुंच जाते हैं, जहां से गए हैं उस स्थान में क्या हो रही है, कमी, और जिस स्थान पर पहुंचे हैं वहां पर जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले ये 3 मुख्य क्या होते हैं, कारक होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। यदि हम बात करें जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण की, तो एक प्रश्न आता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक बताओ। कभी कभी इस प्रश्न की बात कर लेता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं, परंतु जनसंख्या वितरण को यहाँ पर निम्न कारकों के साथ देखेंगे। हमारे 2 महत्वपूर्ण कारक इसके अंतर्गत होते हैं। एक कारक तो हमारा होता है भौतिक कारक, पहला होगा भौतिक कारक, और दूसरा होगा मानवीय कारक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे तो प्रश्न बना, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न ऐसे आता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक बताइए, तो भौतिक कारक और मानवीय कारक। यदि प्रश्न आ गया यहाँ पर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं। यदि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक हैं, यदि उन भौतिक कारकों की बात करें तो सबसे पहला आता है स्थलाकृति। इस स्थलाकृति को हम कहते हैं धरातल। दूसरा कारक आता है जलवायु, तीसरा आता है जल, और चौथा आता है मृदा। ये कारक कौन से हुए हमारे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे, स्थलाकृति पर भी बात करेंगे, जलवायु पर भी बात करेंगे, जल पर भी बात करेंगे, और मृदा पर भी बात करेंगे कि ये स्थलाकृति है, वो स्थलाकृति जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करती है, जलवायु जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करती है, मृदा जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और जल जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जस्ट यदि हम बात करें अब दूसरे पॉइंट की कि मानवीय कारकों के अंतर्गत देखें, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मानवीय कारक। यदि ये मानवीय कारक किस प्रकार से हैं, यदि हम इसमें देखें मानवीय कारकों में पहला औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण, तीसरा खनन, चौथा सामाजिक, पांचवा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक। ये हमारे मानवीय कारक आते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। यदि आपसे मानवीय कारक पूछता है तो इन मानवीय कारकों में आता है औद्योगिकरण आता है, नगरीकरण आता है, खनन आता है, सामाजिक आता है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आ रहा है। हम हर बिंदु पर बात करेंगे, हर कारक को समझाएंगे। हेलो गाइज, आप यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।